कहानी की शुरुआत होती है शिकारी को दिखाते हुए। उस शिकारी का नाम था जेम्स। जेम्स इस वीराने जंगल में अकेला रहता था, जहाँ चारों तरफ कोई भी नहीं था। सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। एक आम इंसान का इस वीराने जंगल में रहना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। जेम्स का रोज़मर्रा का काम था ट्रैप बिछाना, शिकार करना और भेड़ियों को पकड़ कर लेके आना और उनको मार देना और उनकी खाल को शहर में ले जाकर बेच देना। ऐसे ही एक टाइम के बाद उसके पास बहुत सारी खाल इकट्ठी होगी। फिर वह सोचता है कि मुझे ये सारी खाल शहर में ले जाकर बेच देनी चाहिए। फिर वह अगली सुबह शहर में जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ खराब रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वह शहर में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर वह एक बार में चला जाता है और वहाँ पर शराब पीने लगता है। फिर वहाँ पर उसी शहर का मेयर आकर उससे खाल का रेट पूछता है, लेकिन इस बार जेम्स ने अपनी खाल के रेट बढ़ा दिए थे। फिर इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है, लेकिन लास्ट में मेयर उसकी बात मान ही लेता है, क्योंकि जेम्स के पास जो भेड़िया की खाल थी वह उच्च क्वालिटी की थी। इसके बाद मेयर उसको रुपये दे देता है इस खाल के बदले। फिर उसके पास बार का ओनर आता है और उसको समझाता है कि तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अब घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें भी आगे अपने भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। इसके बाद जेम्स उसी शहर में एक रहने वाली विधवा औरत के पास मिलने जाता है, जिसका नाम था सैली। वह उससे मिलकर उसके पास थोड़ा समय व्यतीत करके वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो इस बार अपने घर पहुंचा तो उसको अकेलापन सताने लगा। उसको उस बार ओनर की बात याद आने लगी कि मुझे भी अपना घर बसा लेना चाहिए। फिर वापस से उसी विधवा औरत के घर पर जाता और उसके पिता से मिलता है। वह उसके पिता को लालच देता है कि वह मैं तुम्हें कुछ पैसे और भेड़िए की खाल दे दूँगा, बदले में तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। कुछ देर बाद बात करने के बाद उसका पिता आखिरकार मान जाता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वह सैली को अपने साथ उसी घर में ले आता है। सैली को यहाँ पर एडजस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जेम्स उससे अपने सारे काम करवाता है। जेम्स हमेशा से ही अकेला रहा था, उसका कोई भी परिवार नहीं था, इसलिए उसको ना तो बात करने का पता था, ना ही रिश्तों की अहमियत। यह देखकर सैली और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर एक टाइम के बाद सैली बीमार हो जाती है और जेम्स उसकी देख रेख करने लगता है। सैली उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जेम्स के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं बदलते। फिर सैली उसको बताती है कि मैं शादी से पहले ही बीमार चल रही थी, लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई और मेरी तुम्हारे साथ शादी कर दी। यह सोचकर जेम्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर थोड़े दिन बाद सैली की और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी और डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो जाती है, उसकी और उसके बच्चे दोनों की। यह देखकर तो जेम्स और भी ज़्यादा टूट जाता है। फिर वो बाहर जाकर उस पालने को भी तोड़ देता है जिसे उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था, और पास ही एक कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर 2 कब्र खोदने लगता है। लेकिन उसी टाइम उसको याद आता है कि इसके पिता ने मुझे झूठ बोला था। फिर वह दोनों की लाश लपेटकर शहर में ले जाने लगता है। उसको यह करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन जैसे तैसे करके वह उन दोनों लाशों को लपेटकर उसके पिता के घर के पास पहुंच ही जाता है और उसको गुस्से में बोलने लगता है कि तुमने मुझे झूठ बोला, सैली पहले से ही बीमार थी, लेकिन तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगता है। उसका पिता भी इस बात को हाँ भर लेता और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे कुछ दिनों बाद लौटा दूंगा। यह सोचकर जेम्स वापस अपने घर पर आ जाता है और कुछ दिन रहने के बाद वह सोचता है कि मुझे दोबारा से अपने पैसे लेने के लिए जाना चाहिए। फिर वह बंदूक लेकर हाथ में दोबारा से उसके पिता के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार भी उसके पिता के पास पैसे नहीं थे। वह उसकी छोटी बहन को उसके सामने खड़ा कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कर दूंगा, तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो। जेम्स उसको अच्छे से चेक करने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ये भी बीमार ना हो। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन सैली की बहन लिसा को लगता था कि मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार यही है, इसी ने उसको मारा होगा। लिसा के पास उसका पिता आता और उसको कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर उसको एक छोटी सी पोटली में कुछ जहर की पुड़िया बना कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो तुम इसको खाकर अपनी जीवन लीला ख़त्म कर देना। इसके बाद उसके परिवार वाले लिसा की विदाई कर देते हैं और जेम्स उसको अपने घर लेके चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो रास्ते में पार करते हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं। लिसा को वहाँ पर रहने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। वह उसके सारे काम करती थी और जेम्स उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करता था, वो सिर्फ उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करवाता था। सैली को यकीन हो जाता है कि इसने मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही किया होगा, तभी तो मेरी बहन की मौत हो गई। जब वो आसपास घूम रही थी तब उसको 2 खाली कब्र की खुदाई हुई दिखती है। तब वह सोचती है कि इस इंसान ने जरूर उनको मार के यहीं पर दफन करने के लिए कब्र खोदी होगी। जब वह वापस अपने घर आता तो वह उससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद जेम्स उसको बताता है ये तुम्हारे पिताजी की गलती, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन लिसा उसको कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रही हो। इन दोनों की बहुत देर तक बहस होती है। आखिरकार लिसा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर वह डिसाइड करती है कि मुझे इस इंसान को मार देना चाहिए।
उसको अपने पिता की दी हुई उसी पोटली का ख्याल आता है। फिर वह उसको खाने में कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाने लगती है। वह डेली ऐसे ही करती है और इसके साथ जेम्स की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वह दिन ब दिन बीमार होता जा रहा था। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। उसको डेली खून की उल्टियाँ लगती थी। यह देखकर लिसा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि मैं अपनी बहन का बदला ले रही हूँ। फिर वो एक दिन सोचती है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और वो सुबह होती है अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाती है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह वहाँ पर जख्मी हो जाती है। जब वह दोबारा से ट्रैप से पैर छुटाकर चलने लगती है तो वहाँ पर थोड़ी दूर जाती ही बेहोश हो जाती है। जब जेम्स वापस घर पर आता तो उसको वहाँ पर लिसा दिखाई नहीं देती। वह लिसा को आवाज़ देता लेकिन लिसा तो वहाँ थी ही नहीं। वह लिसा को जंगल की तरफ ढूंढने जाने लगता है। वहाँ पर लिसा बेहोश पड़ी हुई थी। वह उसे उठाकर अब दोबारा से घर के अंदर ले आता और उसकी सेवा करने लगता, उसको जड़ी बूटी देता, उसको दवाई देता है। धीरे धीरे लिसा की हालत सुधरने लगती है। जेम्स को पता चल जाता है कि इसका मिसकैरेज भी हो गया, लेकिन जेम्स इस बार उसको कुछ भी नहीं बताता। वह सोचता है कि अगर इसको पता चलेगा तो वह और भी ज़्यादा दुखी होगी। जब लिसा ठीक हो जाती है तो जेम्स उसको कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे चोरी छुपे भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अगली सुबह जब जेम्स सुबह उठता है तो लिसा वहाँ से अपना सामान लेकर जा चुकी थी। जब जेम्स खाना बनाने के लिए जाता तो उसको वही पोटली दिखाई पड़ती जिसमें जहर था। यह देखकर जेम्स को सारी बातें समझ में आने लगती है। फिर वह अपनी बकरियों के बाड़े में जाता और उनको सारे को खोल देता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसको फिर से खून की उल्टी आने लगती है और वह वहाँ पर लेट जाता है। वह अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हमें यहाँ पर मूवी की आखिरी प्लॉट दिखाया जाता है कि अगर इन दोनों के बीच में गलतफहमी नहीं होती तो ये भी खुशी खुशी अपना परिवार बसा सकते थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।